हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको देखिए ये गिलोय हैं। तो अभी मैंने इसको काटा है। ये काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं इसकी। तो एक बेल सी होती है जो किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है ये बेल। तो इसके बीज भी होते हैं, कहीं भी इसके बीज गिर जाते हैं तो ये अपने आप ही तैयार हो जाती है। तो ये काफ़ी ही लाभदायक है। कई लोग इसको शुगर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तो लेकिन आपको बताऊँ जिसके लिए मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ उसके बारे में आपको बताऊँगी कि मुझे काफ़ी सालों से टाइफाइड है। तो मैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ तो कम से कम भी 25 साल से, मैं आपको बता दूँ कि 25 साल से मुझे टाइफाइड था। तो अब भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन जब दिमाग के ऊपर टेंशन आ जाती है तो मैं जब इस टाइफाइड होगा जहाँ पेट में कोई इन्फेक्शन होगा तो उसका एक ही कारण होता है कि अगर आपके दिमाग में कोई टेंशन आ जाती है या कोई आपको कोई ऐसी बात बोल देता है तो जिसकी वजह से आपका दिमाग टेंशन में चला जाता है। तो टेंशन होने की वजह से आपका जो है पेट के ऊपर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है जो भी टेंशन का। तो उससे क्या होता है कि आपको टाइफाइड हो जाता है, जहाँ आपको लूज मोशन लग जाते हैं, जहाँ आपको कब्ज हो जाती है। तो इससे कई जो पेट अगर हमारा साफ़ नहीं रहता तो इससे कई बीमारियां भी हो जाती हैं। तो मैंने जो है कि मेरे को किसी ने बोला था कि इसको गिलोय जो होते हैं, गिलोय के चार, जैसे ये चार हैं, चार ले लीजिए जितने भी आपको चार, अगर आप दो ले सकते हैं, दो अगर आपको ज़्यादा गर्म लगते हैं तो, लेकिन मैं इसके चार पीस ले लेती हूँ ऐसे। तो इसको अच्छी तरह से वॉश करके तो फिर इसको एक जो कुंडी सोटा होता है उसके बीच में इसको अच्छी तरह से कूट लेती हूँ। और फिर एक कांच के गिलास में इसको डाल के, कांच के गिलास में डालने के बाद इसमें तुलसी, अजवाइन और साथ में थोड़ी सी चुटकी सी हल्दी डाल लेती हूँ। तो इसका वैसे जिसने मुझे को बताया था कि इसका काढ़ा बना के पीना है। तो अभी का गर्मी का थोड़ा सा मौसम है तो मैं अभी इसका काढ़ा नहीं बना के पी सकती, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ज़्यादा गर्म चीज़ खा लूँ तो मुझे मेरे ऑपरेशन के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो इसलिए मैं इसको भिगो के ही सुबह खाली पेट पी लेती हूँ। तो मैं इसकी जो पीती हूँ टाइफाइड के लिए पीती हूँ कि इसमें जो काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ती है गिलोय से। और भी कई बीमारियों में ये काम आता होगा, लेकिन जिसने मुझे ये बताया तो सिर्फ उसने मुझे ये अजवाइन और तुलसी और साथ में हल्दी, इन चीज़ों का मुझे उन्होंने इस्तेमाल करना बताया था। तो अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। देखोगे अगर ये दोबारा ना टाइफाइड हुआ तो फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन अभी तो जब मैंने अंग्रेज़ी दवाई खाई थी तो मेरा बिल्कुल टाइफाइड क्लियर था। तो उसके बाद ही इसको मैंने खाना शुरू किया है, क्योंकि ये एकदम टाइफाइड ये देसी दवाई से नहीं जाता। तो मैंने पहले जो है अंग्रेज़ी दवाई खाई थी, उसके बाद मेरा जो है टाइफाइड ठीक हुआ है। तो अब मैं इसका जो है इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये एक बेल होती है, अगर आप इसका इस्तेमाल शुगर में या और भी कोई बीमारी में होगा, मुझे इतना तो नहीं मालूम कि ये किस किस चीज़ में काम आता है। लेकिन सिर्फ जिस चीज़ के लिए मैं इस्तेमाल करी हूँ सिर्फ उसी के लिए मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। तो मुझे कम से कम भी 15-20 दिन हो गए हैं तो उसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो लेकिन अब ख़त्म हो गए थे ये गिलोय के। तो ये हमारे पीछे एक प्लॉट खाली पड़ा है हमारे घर में, तो वहाँ पे इसकी जो अमरूद के ऊपर बेल लगी हुई थी तो वहाँ से मैंने इसको काट के लेकर आई हूँ और इसको छोटे छोटे पीस करके मैंने इसको लिफाफे में रख लिया है। जब भी इस्तेमाल करूँगी तो इसको निकाल के अच्छी तरह से वॉश करके और फिर इसका इस्तेमाल करूँगी। तो अगर आप भी, किसी को टाइफाइड है या किसी को कोई बुखार रहता है तो वैसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई नुकसान तो नहीं देता, लेकिन शरीर में काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो शुगर वाले भी इसको लेते हैं। मैंने कई बार, हमारे यहाँ पे रहते थे किराएदार, तो उन्होंने देखा था, मैंने उनको देखा था कि वो इसको जो है शुगर में भी इस्तेमाल करते थे, उबाल के इसका पीना। इसको लोग सुखा के पाउडर भी बना लेते हैं, लेकिन मैं इसको अभी ये ऐसे ले लेती हूँ, ग्रीन ग्रीन ही लेकर आई हूँ। और इसको काफ़ी दिन इसको बाहर रखूँगी, सूख भी जाएंगे। तो
तो इसलिए अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल तो बहुत ही काफ़ी जगहों पे ये आपको मिल जाएगा, तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है गिलोय। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर लाइक करें। अगर आपके पास भी कोई टाइफाइड का नुस्खा हो तो ज़रूर मुझे बताना। तो धन्यवाद।